मेरे पति अपने एक दोस्त के यहाँ पार्टी में मुझे लेकर गए। वहाँ उनके दोस्त की पत्नी बहुत डरी सहमी सी थी। वो मुझसे कुछ कहना चाहती थी लेकिन कह नहीं पाई। फिर अचानक एक दिन पति के दोस्त का फ़ोन मुझे आया और अपने घर बुलाया। मैं समय से पहले ही पहुँच गई। घर में कोई दिखाई नहीं दिया लेकिन एक कमरे से कुछ आवाज़ें आ रही थी। मैंने जैसे ही दरवाज़ा खोला मेरी आत्मा दहल गई। रात का समय था। मैं बहुत ज़्यादा डरी हुई थी। बस घबराहट में चलते चलते यही सोच रही थी, अपने परिवार वालों को जाकर क्या बताऊंगी। इतनी रात को मैं अकेले क्यों आई हूँ? मेरा पति कहाँ है? वो साथ क्यों नहीं आया? अकेले कैसे भेज दिया, वो भी इस वक्त? वो कहाँ से आता? मैं तो उससे लड़ाई करके आई हूँ। उस आदमी ने तो एक बार रोका तक नहीं, ऊपर से बोला जाना है तो जाओ, मैं वापस लेने नहीं आऊँगा। इतने कड़वे शब्दों से मुझे दुत्कारा था कि मैं तो सहम गई थी। मेरी आंखें बस छलकती जा रही थी और बदनामी के डर मुझे अंदर से कचोट रहा था। मुझे अब समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। अपनी पसंद की शादी करने के बाद अब मुझे धुतकार मिल रही थी। शायद सच ही कहती है दुनिया, इश्क मोहब्बत का भूत 4 दिन में ही उतर जाता है और दाल आटे का भाव नज़र आ जाता है। ऐसा ही कुछ मेरे साथ भी हो रहा था लव मैरिज करने के बाद। अब तो मुझे भी लगने लगा था प्यार व्यार कुछ नहीं होता, पैसा ही सब कुछ है। जब इंसान की इच्छाएं पूरी ना हो तो प्यार दम तोड़ने लगता है। और मेरी तो इच्छा क्या, ज़रूरतें भी पूरी नहीं हो पा रही थी। आज वो दिन याद करती हूँ तो सांस थम जाती है, जब मेरे परिवार वालों ने मुझे कितना समझाया था। सोच लो एक बार, फिर सोच लो, जिस इंसान से तुम शादी करने जा रही हो वो तुम्हें ऐसी ज़िंदगी नहीं दे पाएगा जिसकी तुम्हें आदत है। लेकिन मुझ पर तो इश्क सवार था और शादी कर ली। शादी के बाद मेरे पति आदित्य का पहला वार उस दिन हुआ जब मैंने अपनी पसंद के कपड़े पहने। उस दिन मुझे एहसास हुआ मुझसे गलती हो गई। वह बोला, यह क्या पहना, जाकर साड़ी पहन कर आओ। मैं तो पहले से ही ऐसे कपड़े पहनती हूँ, पहले तो कभी नहीं रोका। अब तुम मेरी पत्नी हो। हम उस रात आदित्य के एक दोस्त के घर पार्टी में जा रहे थे। मैंने अपने पति की तरफ हैरानी से देखा तो वो गुस्से से बोला, मुझे ये कपड़े पसंद नहीं हैं, अभी बदल कर आओ। मैं चुपचाप कपड़े बदल कर आ गई। लेकिन उस दिन मुझे एहसास हुआ कि मर्दों की फितरत कभी नहीं बदल सकती। इन्हें घर के बाहर औरत उर्वशी चाहिए होती है और घर के अंदर आते ही काम वाली बाई। मैं भी गुस्से से तिलमिलाती रह रही थी। एक तो घर में कूलर तक नहीं, एसी तो बहुत दूर की बात है। गर्मी में मरते रहो और बार बार कपड़े बदलो। जरा अच्छे कपड़े पहन खुशी हुई थी, वो भी बर्दाश्त नहीं हुआ। और अब तो हद ही हो गई। मैंने अपने घर से गाड़ी मंगवाई थी कि ड्राइवर हमें पार्टी तक छोड़ देगा, लेकिन साहब ने मुझसे पूछे बिना वो भी वापस भेज दी और मुझ पर चिल्लाते हुए बोला, मेरे दोस्त मेरी हैसियत जानते हैं। मैंने शादी तुमसे की है, तुम्हारी दौलत से नहीं। जिन हालातों में रहता हूँ तुम्हें भी ऐसे ही रहना होगा। और फिर हम
रिक्शा में बैठकर पति के दोस्त की पार्टी में गए। मेरे आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। मैं तो मानो किसी और दुनिया में चली गई थी। कि अचानक आदित्य ने उतरने को बोला और वहाँ उतरते ही मुझे ज़ोरदार झटका लगा, क्योंकि हम एक महल जैसे घर के बाहर खड़े थे। मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ कि मेरे पति का कोई दोस्त इतना बड़ा आदमी भी हो सकता है। मैंने हैरानी से अपने पति को देखा और जैसे ही घर के अंदर जाने लगे, मैंने खुद को देखा। इतना आलीशान घर और मेरी हालत किसी फटे हाल से कम नहीं लग रही थी। हम जैसे ही अंदर पहुँचे तो मुझे मेरा मायका याद आ गया। क्योंकि वह घर बाहर से जितना सुंदर था, उससे कहीं ज़्यादा खूबसूरत अंदर से था। तभी मेरे पति का दोस्त आया, उसके साथ उसकी पत्नी भी थी। उन्हें देख तो मैं हैरान रह गई। वो दोनों इतने सुंदर लग रहे थे कि उनके सामने मैं अपने आप को किसी नौकरानी से कम नहीं समझ रही थी। एक पल के लिए तो मैं अपनी पुरानी यादों में खो गई, जब मैं भी महंगे अच्छे कपड़े पहन बड़ी बड़ी पार्टियों में जाती थी। अंदर एसी इतना तेज था कि मुझे सर्दी लगने लगी। वैसे तो मैं ऐसे माहौल की आदी थी, लेकिन उस दिन एक उलझन सी थी। मेरा पति अपने दोस्तों के साथ व्यस्त था और उसकी पत्नी मेहमानों की खातिरदारी में। इतने में मेरे पति का एक दोस्त मुझसे आकर बोला, भाभी जी, आप बहुत खूबसूरत लग रही हैं। आज भी दुनिया में प्यार करने वाले लोग हैं, वरना आजकल की लड़कियां तो बस पैसे के पीछे भागती हैं। उसकी बात मुझे थोड़ी चुभी। फिर हम लोगों ने खाना खाया। करीब 4 घंटे हम वहाँ रुके, लेकिन पति के दोस्त की पत्नी ने मुझसे बात नहीं की। कुछ कहो तो बस मुस्कुरा देती। हम वहाँ से निकले लगे। मेरा वहाँ से आने का मन बिल्कुल नहीं था, लेकिन जाना तो था ही। हम घर पहुँच गए। मेरे पति कपड़े बदलने लगे, लेकिन मेरा खून उबल रहा था। वापस गर्मी के कुंड में आकर मैं आदित्य पर झल्ला उठी। खुद कुछ खरीद नहीं सकते तो जो मेरे घर वाले दे रहे थे वो मना कर दिया। कुछ देर बाद मैंने भी कपड़े बदलकर आदित्य के दोस्त की पत्नी ने आते वक्त एक गिफ्ट भी दिया था, उसे खोलकर देखने लगी। उसे देखकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। उसमें एक हीरे की अंगूठी थी। आदित्य बोला, वापस रख दो, इतना महंगा गिफ्ट हम नहीं लेंगे। मैं उसे वहीं रख लेट गई। मेरा पति थोड़ी देर में ही सो गया, लेकिन मुझे गर्मी में नींद नहीं आ रही थी। उसके बाद हमारे झगड़े बढ़ते गए। वह मुझे नौकरी भी नहीं करने देता। मैंने पति को समझाया, मिलकर कमाएंगे, लेकिन उसने साफ मना कर दिया। अब मुझे घर के अंदर घुटन महसूस होने लगी, जैसे मैं कोई कैदी हूँ और यहाँ से बाहर नहीं निकल सकती। मुझे मेरी ज़रूरतों के लिए पैसे चाहिए होते थे और मेरे पति के पास नहीं होते थे। फिर एक दिन मेरी माँ का फ़ोन आया और बताया, भैया भाभी बाहर घूमने गए हैं। उससे मैं और उदास हो गई। मैंने बातों बातों में माँ को बोल दिया, मुझे कपड़े खरीदने हैं, तो माँ ने तुरंत मेरे अकाउंट में पैसे डाल दिए। मैं खुश होकर तभी शॉपिंग के लिए चली गई, लेकिन जब वापस आई तो आदित्य घर आ चुका था और चिल्लाकर बोला, बिना बताए कहाँ गई थी?
बाजार गई थी कपड़े खरीदने, पैसे कहाँ से आए? माँ ने दिए। वह बिना बोले तिलमिलाते हुए बाहर चला गया और रात को काफ़ी सारे कपड़े लेकर मेरे मुंह पर मार दिए और बोला, जो कपड़े तुम लाई हो उन्हें जला दो। अब मुझसे रहा नहीं गया। मैं बोली, तुम पागल इंसान हो, और रोते हुए अपना बैग उठाकर उस घर से निकल गई। पति बोला, जा तो रही हो, कभी वापस नहीं आ पाओगी। लेकिन मेरे कदम दहलीज पार कर गए। घर पहुंचकर मैं माँ से लिपटकर खूब रोई। माँ ने पूछा क्या हुआ, लेकिन मैं कुछ बोल नहीं पाई और अपने कमरे में चली गई। अगली सुबह भाभी मुझे उठाने आई और बैठकर बातें करने लगी। मैंने बड़ी उत्सुकता से उनसे पूछा, भैया आपसे इतना प्यार कैसे करते हैं? आपकी सभी बातें कैसे मानते हैं? भाभी बोली, पति के दिल में जगह बनाने के लिए बस उनके साथ वफादार रहो। मैं सर झुकाए बैठी रही। घर में मुझसे किसी ने कुछ नहीं पूछा। मुझे 10 दिन हो चुके थे मायके में। मेरे पति का ना कोई फ़ोन, ना मैसेज। फिर अचानक एक दिन मुझे एक कॉल आई। ये मेरे पति का वही दोस्त था जिसके घर हम पार्टी में गए थे। वह बोला, आपसे कुछ बात करनी है। उस दिन नहीं हो पाई थी। मैंने भी कटाक से हाँ कर दी और अगले दिन अपनी गाड़ी में बैठ पहुंच गई। दिए गए समय से काफ़ी पहले पहुंच गई। उसके घर में कोई दिखाई नहीं दे रहा था। मैंने आवाज़ लगाई, कोई है? फिर मुझे हल्की सी आवाज़ आई। कोई कमरे का दरवाज़ा बजा रहा था। मैंने जाकर दरवाज़ा खोला तो वहाँ का मंजर देख मेरी रूह कांप गई। आदित्य के दोस्त की पत्नी बंधी हुई खून से लथपथ पड़ी थी। मैंने उसे खोला। वह बोली, यहाँ से भाग जाओ, नहीं तो वो जानवर तुम्हें भी मार डालेगा। उसके बाद जो उसने बताया उसे सुनकर मेरी रूह कांप गई। वह बोली, उसका पति बहुत बड़ा डॉन है, वह मुझे रोज मारता पीटता है। इतना सुनकर मैं सीधा अपने घर आकर रुकी और अपने बिस्तर पर बेसुध सी पड़ गई। फिर मुझे आदित्य के दोस्त की पत्नी का ख्याल आया। मैं अपने भाई के कमरे में गई तो वहाँ का नज़ारा देख मुझे एक और बड़ा झटका लगा और उल्टे पांव वापस आ गई, क्योंकि मेरा भाई भी भाभी के साथ मार पिटाई कर रहा था और भाभी चिल्ला रही थी। अब मुझे समझ आ गया, सब मर्द ऐसे ही होते हैं। और एक मेरा पति जो मुझे इतना प्यार करता है, बस पैसे ही तो नहीं थे उसके पास, कभी हाथ नहीं उठाया मेरे ऊपर। मेरा मन कर रहा था कि अभी भाग जाऊं यहाँ से, कि तभी चमत्कार हुआ। थोड़ी देर बाद ही मेरा पति मुझे लेने आ गया और मैं चुपचाप चल दी। लेकिन घर से बाहर निकलते ही हैरान रह गई, क्योंकि घर के बाहर एक शानदार कार खड़ी थी। तब मेरे पति ने बताया, ये गाड़ी उसे उसकी कंपनी की तरफ से मिली है। आदित्य ने मुझसे माफ़ी मांगी। मेरी भी आंखें भर आई। उसने मुझे बाहों में लिया और सब बातें बताई कि उसका वह दोस्त पुलिस ने पकड़ लिया और वो उसका कोई दोस्त नहीं था। मैं तो बस नाटक कर रहा था उसे पकड़वाने के लिए, क्योंकि मेरे पति एक खुफिया एजेंट हैं और पागल मैं कोई गरीब फटेहाल नहीं हूँ। ये सब नाटक का हिस्सा था उसे पकड़ने के लिए। अब काम पूरा हो गया। मैंने भगवान का बहुत बहुत धन्यवाद किया
जिसने मेरी सही समय पर आंखें खोल दी और मेरी गृहस्थी उजड़ने से बच गई। ये कहानी उन लड़कियों के लिए सीख है जो बिना सोचे समझे अपना घर छोड़ देती हैं और उम्र भर मायके की यातनाओं को सहना पड़ता है। कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। समाप्त और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि ऐसे ही अच्छे अच्छे पोस्ट के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें।